गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था लैन और वैन, लैन और मैन, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो लैन तो हम लोग को समझ में आ गया था, वो एक ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग में हो, एक कैंपस में हो, छोटा सा नेटवर्क जिसको हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, अगर जो छोटे छोटे नेटवर्क को जब हम कनेक्ट कर रहे थे ओवर द सिटी, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसा सोचो कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहां पे हम एक काम किए कि वहां पे एक छोटा सा नेटवर्क बना लिए अपना, ठीक है। 500 घर का एक नेटवर्क हम बना लिए और हम बोले कि इस 500 घर के बीच में अगर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो हम अलाउ करेंगे, ये मेरा एस्टैब्लिश नेटवर्क है, हम रेंट पे वो नेटवर्क हम दिए सबको, ठीक है। यही काम मेरे बगल वाले मोहल्ले में तुम कर लिए, तुम भी 500 घर का नेटवर्क तुम बना लिए, उधर वाले घर में एक और स्टूडेंट वहां भी 500 का नेटवर्क बना लिया, ये छोटा छोटा 500 का नेटवर्क बन गया, ठीक है। उस 500 घर में एक घर जो था वो लैन था, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 500 लैन को जोड़ के एक नेटवर्क तुम बनाए, वैसा ही एक नेटवर्क हम बनाए, वैसा एक नेटवर्क तुम बनाए, और ऐसा ऐसा करके अगर 50 लोग मिल जाएं, 50 लोग मिल जाए तो पूरा शहर नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम बनाएंगे ना, सारा का सारा मैन, मेरे पास 500 लाइन का कनेक्शन है, उसको हम बोल रहे हैं इट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग सब लोग हाथ मिला लें, तो हम हाथ मिला लें तो हम बोले भाई कंकड़बाग वाला कोई बंदा, हम उसका मैसेज बोरिंग रोड में डिलीवर करा देंगे। बोरिंग रोड के किसी सिस्टम से वो जोड़ना चाहे तो अब जुड़ सकता है। कैसे? तो भाई मेरे से जुड़ गया राजेंद्र नगर वाला, राजेंद्र नगर से जुड़ गया एक दूसरा वाला, वहां से मिल गया उसका वाला। तो ऐसा ही मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म हो गया जिसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अब ये बात को समझो, हम लोग यहाँ पूरा पटना का नेटवर्क बन गया, छोटा छोटा नेटवर्क बनाए, सबको जोड़ते गए, एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ठीक है। अभी तक ये सारा का सारा नेटवर्क सिर्फ इस सिटी के अंदर है, सिर्फ इस सिटी के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। ठीक ऐसा ही दिमाग खराब हुआ किसी का और ऐसा ही नेटवर्क वो दिल्ली में ही बना लिया। 25 लोग मिलके, 30 लोग मिलके, 50 लोग मिलके छोटा छोटा नेटवर्क बनाया, सब मिला के एक वहां भी बन गया।
ओके, अब हम क्या करें कि इस पटना का कोई एक नेटवर्क से अगर हम दिल्ली का एक नेटवर्क जोड़ दें तो हम कहेंगे ना कि हम अब दिल्ली पटना से हम मैसेज दिल्ली डिलीवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसा ही दिल्ली के साथ साथ सोचो चेन्नई में भी ऐसा व्यवस्था हो जाए, मुंबई में भी ऐसा व्यवस्था हो जाए, सारा सिटी में अलग अलग नेटवर्क हो जाए और सारा छोटा छोटा लैन जुड़ के मैन होगा, सारा मैन जुड़ के वाइड एरिया नेटवर्क हुआ और सारा वाइड एरिया नेटवर्क जोड़ दिए तो मेरा इंटरनेट जैसा हो गया ना। समझ में आ रही बात तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश होगा। अभी तक हम लोग क्या किए कि एक शहर में एक लैन और दूसरे लैन के बीच में कनेक्शन किए और वो जो कंबाइंड नेटवर्क बना उसको कह रहे थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो कि एक सिटी के अंदर होगा, एक सिटी के अंदर होगा। हाँ, ये सवाल अभी मत करना कि पटना का नेटवर्क दिल्ली से इतना दूर जुड़ेगा कैसे, कैसे जुड़ेगा, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। मान के चलो जोड़ दिए किसी तरह से, किसी ने किसी तरीके से जोड़ दिए तो मेरा हो गया वो। अब आ जाओ वाइड एरिया नेटवर्क समझने में आसानी हो जाएगा। ये देखो, ये लाइन था, इस घर में इतना सिस्टम लगा हुआ था, यहाँ भी एक ऐसा ही सिस्टम इस घर में भी लगा हुआ था, ऐसा ही लगा हुआ था, ये सारा का सारा लाइन था। ठीक है, एक जो आईएसपी है जो सिटी केबल वाला है जो इंटरनेट सबको प्रोवाइड करता है, वो इंटरनेट बाय किया जियो से, एयरटेल से, किसी से भी। ठीक है, और वो जब हम जब एक आईएसपी जब इंटरनेट जब डेटा बाय करता है उसी डेटा को शेयर करवा देता है। नेटवर्क काम ही क्या है मेरा, रिसोर्स शेयरिंग कराना। ठीक है, तो मेरा अनुबंध हुआ, हम जियो से इतना रुपया मतलब एक डेटा रेट के हिसाब से हम डेटा बाई कर लिए। ठीक है, और हम उसको जैसे अभी जो चल रहा है, कैसे चल रहा है अभी, 750 रुपया लेता है ना, 750 रुपया लेता है और अनलिमिटेड डेटा देता है कुछ स्पीड का। पर अभी सिटी केबल वाला रेट नहीं पता हमको, तो इस सब काम तो जियो से हो जा रहा है। तो उससे वो क्या होगा ना कि ये जो मैन है, ये मान लो इसको यहाँ पे किसको बिठा दे, यहाँ पे सौरभ कंपनी खोला सिटी केबल का, और ये अपने केबल से सब घर में नेटवर्क का तार दिया। ठीक है, तार दिया और इसको नेटवर्क मिल रहा है बड़ी कंपनी से और इसको ये पूरा का पूरा सबको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्पैन जो है ना, ये स्पैन पूरे सिटी में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महल्ले में होगा, ये पूरे सिटी में हो सकता है और आधे सिटी में भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो छोटा छोटा लाइन और सब लाइन को कनेक्ट कर लिए तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया। वैसे ये वाला जो नेटवर्क है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला, उसमें ये लैन और ये लैन आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, ये लैन और ये लैन आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर जैसा बनाया गया है, क्लाइंट सर्वर जैसा बनाया गया है। ये सर्वर है और बाकी सारा क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर में बोले थे ना कि सर्वर बात नहीं करेगा, जब ही बात करेगा क्लाइंट से सर्वर बात करेगा। ठीक है, इसी आर्किटेक्चर में हम P2P बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बना लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बना लेंगे तो एकदम एग्जैक्ट मेरा जैसा नेटवर्क हम चाहते हैं वैसा नेटवर्क बन जाएगा मेरा। ठीक है, किसका एडमिन? इसका एडमिन तो तुम ही ना हो, ये तुम ही खोले हो तो तुम ही ना एडमिन हो। ये पूरा का पूरा तो एडमिन यही है ना, सारा डेटा यहीं पे, जिसका टाइम खत्म होगा, जिसका पैसा खत्म होगा, नेट काट दोगे। ठीक है, सेंट्रलाइज पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो देखो DSL, ADSL और डायलअप, ये 3 तरह का इंटरनेट है। और समझो इस बात को, अभी हम बोले ना कि हम पटना से दिल्ली कैसे जुड़ेंगे, पटना से नेटवर्क दिल्ली कैसे लेके जाएंगे। अभी तो शहर में था कि हम जितना बिजली का पोल था सब में हम तार दौड़ा दिए, काम खत्म हो गया मेरा, सब जगह ऐसे ही चलता है। लेकिन क्या हम यहाँ से कनेक्शन लेके दिल्ली जा सकते थे 1000 किलोमीटर? जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? लेकिन कौन सा तरीका फिजिबल होगा, ये बात है ना, होगा। हम उतना तार लेके जाएंगे, रास्ते में हमको रिपीटर लगाना पड़ेगा, लगाओ डेटा है तो एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, रास्ते में उसका कट होने का
प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई तार काट के चुरा न ले। फिर हम यहाँ से वहां तक ट्रबल शूट कैसे करेंगे? मान लो कहीं का तार खरा हुआ तो यहाँ से हम दिल्ली तक खोजते जाएंगे कहाँ तार कटा है, संभव नहीं था। तो वो वाला जो था फिजिबल नहीं था, संभव था, कर सकते थे, लेकिन चूंकि संभव इसलिए रहा कि हम सी के अंदर अंदर जो है पूरा का पूरा हम केबल किए हुए हैं और हम नेटवर्क बिछाए हुए हैं। तो यहाँ से दिल्ली कौन सा दूर है? तार लेके नहीं जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर लेके जाएंगे, जा तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक उससे भी ज्यादा आसान तरीका था। आसान तरीका ये था कि जब हमको ये पता चला कि भाई इंटरनेट के लिए हमको तार इंडिविजुअली लेके जाना पड़ेगा, तो लगा कि इतना तार बिछाने से अच्छा है कि जो ऑलरेडी पहले से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया जाए। बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन बिछा हुआ कौन सा है? तो लगे टेलीफोन कंपनी का तार। टेलीफोन कंपनी उस समय जो डायल करने वाला जो फोन होता था, अन्य हम तो म्यूट नहीं किए किसी को। हाँ, डेटा का कुछ इश्यूज होगा, देखो अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम किए कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि देखो टेलीफोन डिपार्टमेंट का जितना भी कनेक्शन था, जितना सिस्टम था, वो सारा का सारा एनालॉग डेटा के लिए था, और वो तार, वो स्विचिंग डिवाइसेस सब उसी के लिए बनाया गया था। अब हमको उसी पे इंटरनेट यूज करना पड़ा, उसी पे इंटरनेट यूज करना पड़ा। तो होता क्या था कि पहले डायल अप कनेक्शन चलता था, हमको जो टेलीफोन का तार आ रहा है और जिससे टेलीफोन लगा हुआ है हम बात कर रहे थे, उसी से हमको इंटरनेट भी चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट कब चाहिए? जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। क्यों? क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमेशा इंटरनेट ऑन करके नहीं रख सकते थे। तब हमको मिला डायल अप मॉडेम, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन बोलो, डायल अप मॉडेम यूज करते थे। उसमें एक नंबर होता था, उस नंबर को डायल करने से हमारा आईएसपी के पास कनेक्शन मिलता था। जैसे मान लो हमको तुमसे बात करना है, तुम्हारे एक स्पेसिफिक नंबर होगा, हम उस नंबर को लगाएंगे, तुम्हारे पास घंटी बजेगा, तुम फोन उठाओगे, बात होगा, ठीक है। अब इस नेटवर्क से हमको किसको नंबर मिलाना है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, वो बीएसएनएल ही होगा, ठीक है, लेकिन हमको नंबर मिलाना है, तो हम उसको *999#0 ऐसा कुछ नंबर था, वो नंबर डायल करते थे, नंबर डायल करते थे तो वहां लग जाता था और वहां वो इंटरनेट ऑन हो जाता था, और उसी तार से हमको इंटरनेट मिलना शुरू हो जाता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो जो नेटवर्क था, वो जो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो टेलीफोनी के लिए बनाया गया था, वो टेलीफोनी के लिए बनाया गया था। तो हमारा डेटा बहुत ज्यादा बैंडविड्थ हमको नहीं मिलता था डेटा के लिए, समझ में आई बात? तो हम वहां पे जो हमको डेटा मिलता था 56.6 kbps का स्पीड मिलता था हमको डेटा का, ठीक है, 56.6 किलोबिट पर सेकेंड, ठीक। तो बाद में फिर डीएसएल का आया कंसेप्ट, डीएसएल और एडीएसएल। डीएसएल में क्या था कि हमको एवरी टाइम इंटरनेट ऑन रहता था, हमको डायल अप नहीं करना पड़ता था, हम डायल नहीं करते थे, हमको इंटरनेट मिलता था, और यहीं से हमारा शुरू हो गया था डीएसएल और एडीएसएल, जिसको ब्रॉडबैंड कहना शुरू किया तुम लोग, ठीक है। हाँ, घुमाने वाला था, फिर बटन वाला भी आ गया था ना। हाँ, जैसे मान लो कि ऐसे घुमाते थे ना, तो कर 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 आवाज करता था, उसमें गियर बना रहता था। तो 5 नंबर पे उंगली डाल के ऐसे घुमाओगे ना, तो एक जगह आके रोकने के लिए बना हुआ है, क्लैंप लगा हुआ है, वहीं तक तुम्हारा उंगली जाएगा, और वहां तक ले जाओगे तो कर 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 5 बार होगा। तो 5 बार किसी बटन को दबाए तो 5 हो गया, 4 बार बटन दबा तो 4 हो गया। यही काम फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाला बटन लगा हुआ था, उससे होता था, 6 दबाए तो 6 हो गया, उसी में पल्स टोन और डायल टोन अलग अलग आता था, ठीक है। चलो अब टेलीफोनी के पास छोड़ो। तो जो मैन के लिए जो स्टैंडर्ड था वो था मेरा IEEE स्टैंडर्ड फॉर मेन इज सेम एज द लैन। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो कनेक्शन करते थे, जो डिवाइसेज यूज करते थे, वो सारा का सारा मैन में ही करते थे। अगर मैन को हम बोले कि मैन को बड़ा लार्जर लैन समझो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैन वाज नथिंग बट अ लार्जर लैन। तो जो स्टैंडर्ड दिया गया था लैन के लिए, वही मैन पे भी एप्लीकेबल था, अलग से मैन के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है, ओके। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे 802 फैमिली पढ़ेंगे, 802.2.1 ऐसा करके पढ़ेंगे।
IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड देती है बल्कि हमारे सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस के साथ, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही स्टैंडर्ड दिए। सारा का जितना स्टैंडर्ड तुम पढ़ोगे, जितना प्रोटोकॉल पढ़ोगे, सभी चीज दिया होगा, ठीक है। तो हमको अगर किसी I02 के बारे में, 802 के बारे में पढ़ना है, या 802.4 के बारे में पढ़ना है, 5 के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, RFC गूगल पे जाकर लिखोगे RFC 802.3, ठीक है। RFC मतलब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, तो उस पूरा का पूरा उस टेक्नोलॉजी के बारे में सारा डिटेल तुमको मिलेगा IEEE की तरफ से। IEEE का ही पेपर मिलेगा तुमको वहां सारा के सारा। अब वाइड एरिया नेटवर्क में a wide area network, that is WAN, provides a long distance transmission of data, image, audio and video information over large geographic area that may comprise a country, a continent, even a whole world. अब यहाँ पे हम ये एक बात समझो कि हम लोग पटना शहर में तो मैन बना लिए, छोटा छोटा लाइन को कनेक्ट करिए, एक छोटा छोटा मैन बना, सब मैन को कनेक्ट कर दिए तो वैन बन गया, ठीक है। और दूसरे शहर में भी ऐसा ही ठीक वैन बना लिए, सारा वैन बन गया, और सारे वैन को कनेक्ट कर दो। सारे वैन को अगर कनेक्ट कर दिया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्शन ऑफ वैन बोलेंगे ना, है ना, कलेक्शन ऑफ वैन। तो द बिगर वैन जो है वही मेरा इंटरनेट है, जो बिगर वैन है जो वही मेरा इंटरनेट है, जो आज तुम यहाँ बैठ के सिंगापुर के किसी सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हो, चाइना के किसी सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हो, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। WAN is typically a network of many LANs and spread to the area of 100 kilometers to 1000 kilometers. The hosts are connected by a communication subnet, or just subnet for short. The hosts are owned by the customer. The hosts are owned by the customer, for example, people's personal computer, whereas the communication subnet is typically owned and operated by the telephone company or internet service provider. The job of the subnet is to carry message. In most wide area network, the subnet consists of two distinct components, that is transmission line and switching element. Switching मतलब समझ में आ रही बात? Switching मतलब क्या? एक, हाँ, जैसे मान लो हम एक ही लाइन है मेरा, इस लाइन से हम सबसे बात कर पा रहे हैं, इसी लाइन से हम सबसे बात कर रहे हैं। तो टेलीफोन कंपनी में अगर तुम जाओगे, कभी देखे होगे या कभी देखोगे, तो टेलीफोन कंपनी में खाली स्विच लगा हुआ है, स्विचेज, ऑल द स्विचेज। अब अच्छा, पुराने मूवीज में देखे हो कभी, फोन आता था तो यहाँ से प्लग निकाल के ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज में करता था, कभी देखे हो? तो यहाँ जैसे ही फोन आया तो पहले तो हम लोग वो वाला टेलीफोन देख के जिसे फोन घुमाए और बात कर लिए। उसके पहले वाला जो टेलीफोन होता था उससे ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। हम फोन करके ऑपरेटर को बोलेंगे कि भाई ये नंबर है, ये नंबर पे लाइन मिला दीजिए हमको, ठीक है, तो वो ऑपरेटर वो नंबर मिलाएगा। तो उस समय जब स्विच नहीं था तब क्या होता था कि एक ऑपरेटर बैठा रहेगा ऐसे, और यहाँ का ऐसे तार निकाल के इसमें डालेगा, ये डाल के ऐसे करके कनेक्शन बनाएगा। तो यहाँ का तार इधर लगा हुआ था, अब इसको यहाँ लगा दिया, इस तार को लगा के वहां लगा दिया, ऐसे मैनुअली ऐसे, ठीक है। और यही काम स्विच से होना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिक हो गया। आप जब फोन पे डायल कर रहे हैं तो जैसे डायल कैसे करते थे, सबसे पहले मान लो कि हम इंटरनेशनल का बात छोड़ देते हैं, अभी नेशनल का बात करते हैं। हमको फोन लगाना है न्यू दिल्ली, ठीक है, तो न्यू दिल्ली का स्टडी कोड लगाएंगे 011, ठीक है। उसके बाद का जो नंबर होगा वो एरिया कोड होगा,
ठीक है, तो वो जो नंबर तुम देखते हो ना वो अलग अलग पोर्शन में बटा हुआ है। जैसे ही तुम 011 डायल करते थे तो तुम्हारा स्विच जो है टेलीफोन कंपनी वाला वो दिल्ली की तरफ मुड़ जाता था, ऑटोमेटिक वो दिल्ली तुम्हारा ट्रांसफर हो गया कॉल। और दिल्ली में जाने के बाद पहला 2 या 3 डिजिट जो है उस दिल्ली में अलग अलग एक्सचेंज होगा ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पिन कोड से क्या पता चलता है कि किस पोस्ट ऑफिस एरिया में ये वाला एड्रेस आएगा। हाँ, तो अलग अलग नंबर से अलग, जैसे पता चला कि शुरू का जो था 011 तो दिल्ली पहुंच गया, उसके बाद 234 है, तो 234 कौन सा एक्सचेंज का है तो उस एक्सचेंज की तरफ स्विच मुड़ जाएगा। ये सारा का सारा स्विचिंग का खेल था। ठीक है, बहुत सारा स्विच था जो फिजिकली वो मुड़ के एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता था, तब तुम्हारा बात होता था। ठीक है, होता था क्या, आज भी तो वैसे ही काम होता है। अगर हम वीओआईपी मान लीजिए अभी दिल्ली का है तो वो ट्रेवल कर गया कहीं और पटना आ गया, तो किस कनेक्शन? हम टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मोबाइल का बात नहीं कर रहे हैं, हम टेलीफोन लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेलीफोन में तो डेटा था वो सब कैसे मैनेज होता है? होल्ड वो थोड़ा आगे मत जाओ अभी, तो समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या करते थे, इन मोस्ट वाइड एरिया नेटवर्क द सबनेट कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन एंड स्विचिंग एलिमेंट्स। डिजिट का नंबर तो जैसे मान लो 0612 ये कोड था पटना का, है ना, और 2 2 3 5 1 9 9 6 7 7 3 10 10 हो गया। अगर स्टडी कोड लगा दोगे तो +91 अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो +91 के बाद अगर बाहर से किसी को पटना फोन करना होगा तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, इंडिया का कोड, इंडिया का कोड +91। हाँ, तो 91 लगेगा, उसके बाद 612 लगेगा, तो 91 से इंडिया की तरफ हाँ, अरे कहीं लगेगा, तो हर सिटी का अलग अलग है, कितना फोन कहाँ पे उसके हिसाब से। छोटे जगह में 5 डिजिट का, बड़े जगह मेट्रो में जाओगे तो 6 डिजिट का या 7 डिजिट का नंबर ऑफ, तुमको पता है ना कि नंबर ऑफ डिजिट से हम टोटल कॉम्बिनेशन पता चल सकता है हमको। ठीक है, तो मान लो पहले क्या था कि 35 19 96 6 डिजिट का नंबर था पटना में, 6 डिजिट का नंबर था पटना में। बाद में पटना में जब बहुत फोन हो गया तो 2 आगे लगा दिया गया, समझे, तो 2 आगे लग गया तो 7 डिजिट हो गया। तो ऐसा ही सब जगह है, सब जगह जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ बढ़ेगा वैसे वैसे डिजिट भी बढ़ेगा, ताकि सबको नंबर मिल सके। समझ में आ रही बात। अब मोबाइल में ही तुम देखो ना, सबसे सिर्फ 9 से ही शुरू होता था पहले का मोबाइल नंबर, जब वो 9 खत्म हो गया तो फिर 8 भी शुरू हो गया, 7 भी शुरू हो गया, 6 भी शुरू हो गया। अभी तक 5 में हाथ नहीं लगाया, लेकिन जल्दी लगेगा। हाँ रवि बोलो। Sir, what main job of this subnet is to carry message? हाँ, Sir, what main job of the subnet is to carry message? सबनेट, देखो सबनेट के बारे में अभी नहीं बताएंगे तुमको, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग समझते हैं डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा। ठीक है, फोर्थ लाइन। हाँ, तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान दो इधर, कि डेटा ट्रांसमिशन वाइड एरिया में कैसे होता था। वाइड एरिया में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो वाइड एरिया हमारा नेटवर्क कितना दूर तक फैला रहेगा, 100 किलोमीटर से ज्यादा और 1000 किलोमीटर के आसपास। लेकिन हम पहले भी तुमको बोले हैं कि ये डिस्टेंस वाला जो है एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये एक अंदाजा लगाने के लिए है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो वैन नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो वाइड एरिया वाला काम था वो कैसे कर रहे थे हम लोग, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन लाइन था। तो अर्ली इंटरनेट वाज डिजाइन्ड ऑन पब्लिक टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो पब्लिक टेलीफोन लाइन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द होस्ट मतलब हम, द होस्ट आर कनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन सबनेट। वो जो नेट है
एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारा स्विच लगातार लगा हुआ है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा मैसेज कैसे कैरी हो रहा है, उसे स्विचिंग डिवाइसेस के साथ थ्रू, तो उसको सारा का सारा जो है ना एज ए होल तुम उसको बोल रहे हैं लोग सबनेट, उस सबनेट से हम कनेक्ट हो जाना है, उस सबनेट से हम कनेक्ट हो गए और उसका काम था मेरा मैसेज कैरी करके लेके जाना और जहां हम बोल रहे हैं वहां तक उसको पहुंचाना। ठीक है, लेकिन हम जो सबनेट पढ़ेंगे ना वो सबनेट कुछ और है। ठीक है, इसको अभी एक के बार लिए फिर हम से सबनेट बोलिएगा इसी सर। को बोल रहे हैं। एक बार फिर से सर, हाँ? एक बार फिर से बताइएगा। क्या फिर से बताओ? यही सर वैन जो के बारे में। नो सर, सबनेट जो भी बताया सर। अच्छा देखो, ट्रांसमिशन लाइन है, स्विचेज है, एक कंप्लीट नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हम उस कनेक्टेड डिवाइस के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, हम हो गए इंड नोड, जिसको भेजे वो हो गया इंड नोड। बीच में क्या है? बीच में क्या है? नेटवर्क का जाल है ना, नेटवर्क का जाल है, जिसको हम बोले थे ट्रांसमिशन लाइन होगा, स्विचिंग डिवाइसेस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो बीच वाला है ना उसको हम बोल रहे हैं दैट इज द सबनेट। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उस सबनेट के थ्रू हमको कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के लिए हम तुमको बताया कि पहले हमको मिला था डायलअप, उसके बाद डीएसएल, उसका एडीएसएल। वो हमारा टेक्नोलॉजी था, हम लोग सबको एक एक करके डील करेंगे जब हमको वो सिलेबस में एनकाउंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, पहले ये दिखा दे तुमको तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक मैन क्रिएटेड है, देखो ये वाला, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सब सिटी का अलग अलग लाइन है, और सब मैन क्रिएट कर दिए। ठीक है, मैन क्रिएट हो गया। ठीक इसी तरह से एक यहाँ पे ये वाला भी ठीक इसी तरह का सेटअप यहाँ पे भी है। एक पूरे एक फिगर में सब आएगा नहीं। ये जो तुम वैन देख रहे हो ना, ये वाला बिल्कुल ऐसा ही सिटी ये भी है जैसे ये बताए तुमको। 1 2 3 4 5, 5 नेटवर्क को, 5 लाइन को कनेक्ट करके एक मैन बना ना। एक मैन बन गया। ठीक है, यहां भी एक ऐसा ही मैन बना हुआ है, और उस 2 मैन को हम कनेक्ट कर दिए तो बोले कि ये सारा कंबाइंड रूप से एक वैन बन गया। समझ में आई? यस सर, क्लियर है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो अगर मान लो इसको हम कह रहे थे कि ये पटना है, और इसको बोल रहे थे ये दिल्ली है। दिल्ली में भी इस तरह का मैन क्रिएट था, और वो मैन क्रिएट करके वैन बन गया, तो पटना दिल्ली कनेक्ट हो गया। इधर चेन्नई बना दो, इधर मुंबई बना दो, इधर बैंगलोर बना दो, सबका वैन बनेगा। पहले मैन बनेगा, सारा मैन को कनेक्ट कर देंगे, वैन, सब वैन हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा इंडिया एक वैन क्रिएट हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन। Transmission line moves between the machines. They can be made of copper wire, optical fiber, or even radio links. Switching elements are specialized computers that connect 3 or more transmission lines. When data arrive on an incoming line, the switching element must choose an outgoing line on which to forward them. हम एक जैसे सपोज करो यही स्विच है मेरा, ये स्विच है, इससे बहुत सारा तार इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें से जो तार, जो लाइन, जैसे क्या बोले 011, जैसे ही डाले, अब नंबर डाल किए 011, तो हमारा वो लाइन सीधे इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा ना, दिल्ली वाले लाइन से हो जाएगा। अगर हम पटना में लोकल कॉल कर रहे थे, लोकल, हम टेलीफोन का तुमको वर्किंग समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेटवर्क पे आएंगे। तो हम मान लो कि यहाँ पे हैं, और यहाँ का नंबर 23 शुरू होता है, और राजेंद्र नगर का नंबर 65 से शुरू होता है। तो जैसे तुम 65 लगाओगे वैसे ही तुम्हारा राजेंद्र नगर की तरफ वाला स्विच ऑन हो जाएगा, और वो सारा स्विच अपने आप कनेक्ट होके एक फिजिकल चैनल तुम्हारा क्रिएट होगा वहां तक। ठीक है, मतलब एक फिजिकल पूरा का पूरा एक कनेक्शन तुमको मिलेगा उस टेलीफोन से उस टेलीफोन के बीच में। समझ रहे हो?
अगर तुम समझ पाओगे तो समझो कितना डिफिकल्ट और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है ये। जिस समय हम और तुम बात कर रहे हैं, कितना दूर ऐसा मतलब नहीं है। हम अगर तुम बात कर रहे हैं अभी, इसका मतलब मेरा फोन तुम्हारा फोन कनेक्टेड है। वो या तो 1000 किलोमीटर का हो, या 450 किलोमीटर का हो, या 70 किलोमीटर का हो। मेरा फोन का तार तुम्हारे फोन के तार से अभी कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारा का सारा सब स्विचिंग का खेल था। ओके, WAN over wired network connection remained the preferred medium for the most enterprise, but the wireless LAN technology based on the 4G LTE standard is also used. अब यहाँ पे एक बात समझो, हम जब टेलीफोन वाले नेटवर्क को यूज कर रहे थे तो हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी था। कुछ लिमिटेशन था जिससे हम टेलीफोन वाले वायर से बहुत ज्यादा बैंडविड्थ हम नहीं पा सकते थे, बहुत ज्यादा। और वो पूरा का पूरा मेरा एनालॉग सिस्टम के लिए बना था। मैं उससे मेरा आवाज आता था। और ये जो साउंड है वो हमारा किस तरह का डेटा है, एनालॉग या डिजिटल? एनालॉग डेटा है, एनालॉग डेटा है। तो हमको क्या करना पड़ता था कि हम जो अब मेरा कंप्यूटर से जो डेटा जाएगा वो सारा डिजिटल, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मॉडेम, उसको कन्वर्ट करेंगे एनालॉग में, तब हम उस तार पे भेज सकते हैं। और उस तार पे उस साइड पहुंचने के बाद उस एनालॉग तो कंप्यूटर में किसी काम का नहीं है, तो वहां से फिर उसको रिवर्ट करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे हम डिजिटल में, तब जाके हमारे कंप्यूटर रिसीविंग एंड पे वो डेटा पढ़ा जा पाएगा। ठीक है, तो जो मॉडेम हम बात हम लोग यूज करते हैं, मॉडेम इज नथिंग बट यही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता था। ठीक है, और जो मेरा डिजिटल है, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना मतलब मॉड्यूलेट करना एनालॉग में, और वो उस एंड पे जाके उसको फिर डीमॉड्यूलेट कर देना डिजिटल डेटा में। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, गुड। अब धीरे धीरे जब हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, तब हम लोग धीरे धीरे टेलीफोन वाला नेटवर्क छोड़ना शुरू किए, और अलग एक नेटवर्क चाहिए था जिससे सिर्फ डेटा का यूजेस हो, सिर्फ डेटा का यूजेस हो। ठीक है, बाद में फिर हम उसको उस पर भी वॉइस यूज करना शुरू कर दिए, VoIP या 4G LTE जो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो WAN, अच्छा एक और तरीका था जिसमें हम बात करते थे कि हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करके भी हम कनेक्शन कर सकते थे। तुम जैसे देखते होगे, अच्छा एक बात बताओ, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का ओनर का घर जो है 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, और वहां पे वो अपने घर में चाहता है कि हम सारा कैमरा से देखें कौन क्या कर रहा है। कैसे करेगा? इंटरनेट नहीं है वहां पे, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? पहला तो है कि किसी पब्लिक नेटवर्क का सहारा लेंगे, जैसे टेलीफोन BSNL से हम बोलेंगे कि भाई अपना नेटवर्क हमको यूज करने दो, और हम उस तरह से, BSNL तो वहां भी होगा, वहां भी होगा, कनेक्शन हो गया। स्विचिंग का बात है, जैसे फोन से फोन लाइन मिलता है वैसे वो मिल गया, काम खत्म। क्या हो गया? ठीक है, दूसरा है कि हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। और तुम सीधे एक ही बात बोला, तुमको ऐसा कौन सा बात बोल दी तुमको तमीजी लग रहा है? ठीक ना, लेकिन कौन सा ऐसा बात म्यूट करो जी, कौन है? कोमल रंडी है, ये नंगा दिख लिए थे या सबसे 10 उस गांव होना थी, ये बोल रहे हैं। इतना सा छोटा सा बात कर तुम उससे मान। पता नहीं, अरे यार क्या बोले, तुम लोग इतना समझाते हैं फिर भी। ओके, हाँ, तो WAN over the wired network connection remained the preferred medium for the most enterprise, but wireless WAN technology based on the 4G LTE
is also used. ठीक है. WAN infrastructure may be privately owned or leased as a service from a third-party service provider, such as a telecommunication carrier, internet service provider, private IP network operator और केबल कंपनी. ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 4G LTE क्या है? LTE तुम लोग यूज करते हो ना, वोल्टी. LTE क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं ना VoIP. VoIP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जब हम आवाज भेजना सीख गए तो हम क्या बोले उसको कि हम उसी नेटवर्क पे अब बात भी कर सकते हैं. ओके. तो हम लोग ऐसा वही एक जो 4G आया, 4th जनरेशन वाला लॉन्ग, हाँ, इसका मतलब था लॉन्ग इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. और ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम बहुत ज्यादा बैंडविड्थ हमको मिलता था. ठीक है. तो अब हुआ क्या कि जब हमारे पास ये इंटरनेट फैसिलिटी आ गई तो हुआ कि भाई जब हम आईपी पे, मतलब इंटरनेट जब था पुराना वाला VoIP हम यूज कर सकते थे, तो क्या वॉइस नहीं यूज कर सकते हैं? इस पे वॉइस भी यूज कर सकते हैं. तब वो जो वही कंसेप्ट आया, वोल्टी इसको बोलते हैं, वॉइस ऑन LTE टेक्नोलॉजी. जैसे VoIP था वैसे वोल्टी भी है. ओके. तो WAN इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है. और लीज एज अ सर्विस फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. समझे इस बात को क्या कह रहे हैं? वैन जो हम बनाएंगे मेरा प्राइवेट होगा क्या? हम जो वैन, मान लो कहने का मतलब कि हम यहाँ से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं और हम, मेरा यहाँ पे एक ब्रांच है पटना में और एक ब्रांच है भागलपुर में. ठीक है. और दोनों ब्रांच को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा वैन बनेगा ना? वैन बनेगा. तो क्या वैन बनाएंगे मेरा वो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी होगा, प्राइवेटली ओन्ड मेरा पूरा नेटवर्क होगा. महंगा है ना, संभव नहीं है करना. वही बोल रहे हैं कि वैन इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी प्राइवेटली ओन्ड और लीज एज अ सर्विस फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. तुम्हारे पास पूरा का पूरा जाल है, पूरा सर्विस तुम दे रहे हो. जैसे जियो को मान लेते हैं, भी जियो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम लीज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं और उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं हम वैन के लिए. ठीक है. सच एज टेलीकम्युनिकेशन कैरियर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. प्राइवेट आईपी नेटवर्क ऑपरेटर और केबल कंपनी. ये सारा का सारा है जिसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम यूज करके वैन सेटअप करेंगे. इट कैन बी यूज ओवर अ डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन और ओवर अ शेयर्ड पब्लिक मीडियम लाइक द इंटरनेट. ठीक है. अच्छा, हाइब्रिड वैन एम्प्लॉय ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क सर्विसेज. प्राइवेट कहने का मतलब ना कि जैसे एक छोटा सा नेटवर्क है मेरा, वो प्राइवेट है और हम नेटवर्क लिए हैं थर्ड पार्टी का. ठीक है. जैसे कहने का मतलब ये है, ये बिल्डिंग और सामने का बिल्डिंग या उसके पीछे का बिल्डिंग, ये तीनों मेरा ऑफिस है. ये तीनों मेरा ऑफिस है. तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों जगह हम जियो को फोन करके कनेक्शन ले लें या फिर एक जगह कनेक्शन लें और बाकी मेरा अपना नेटवर्क हो जाएगा. छोटे जगह पे तो अपना नेटवर्क कर सकते हैं, छोटे जगह पे हम अपना नेटवर्क कर सकते हैं, इससे मेरा खर्च बचेगा. ठीक है. तो यही है मेरा हाइब्रिड, प्राइवेट भी है और ये मेरा प्राइवेट हो गया और पब्लिक वाला ले लिया तो मेरा हो गया काम. SD वैन भी एक तरीका है. SD वैन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन भी होता है. इट डिजाइन टू मेक हाइब्रिड वैन आर्किटेक्चर इजियर फॉर द एंटरप्राइज टू डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मैनेज. ठीक है. सिर्फ डेफिनेशन पता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. SD वैन क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड वैन होता है, बट डोंट नो.
ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना तो पूछो। अभी टाइम है ना हम लोग के पास? अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में तुम लोग अगर संभव हो, बुक हो तुम्हारे पास, तो टोपोलॉजी पढ़ के आना। डिस्कशन करने में बहुत आसानी रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है।